श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्घलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम्। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज्य करते थे। एक बार उनके पुत्र सांबा और प्रद्युम्न उनके कई मित्रगणों के साथ एक छोटे से वन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बड़ी प्यास लगती है। पानी की खोज में वे एक वीरान से कुएं के पास आ पहुंचते हैं। जब वे इस कुएं में झांकते हैं तो पाते हैं कि यह कुआं गहरा तो था परंतु पूरी तरह से सूख चुका था। उनकी नजर एक विचित्र प्राणी पर पड़ती है। यह प्राणी एक विशाल छिपकली था जो एक बड़े से चट्टान के रूप में प्रतीत हो रहा था। इस निस्सहाय प्राणी को देखकर इन बच्चों के मन में करुणा उत्पन्न होती है। रस्सियों की सहायता से वे इस प्राणी को उस कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी अनेकों कोशिशों के बावजूद वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाते। निराश होकर ये बच्चे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे इस कार्य में उनकी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस स्थान पर पहुंच जाते हैं और फंसी हुई छिपकली को अपने बाएं हाथ से बाहर निकालकर जमीन पर रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर कमलों से स्पर्श होते ही यह छिपकली एक सुंदर देवता का रूप धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ है, परम ज्ञानी है, इस देवता से इस परिवर्तन का रहस्य जानने का आग्रह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूछे हुए इस प्रश्न के प्रति उत्तर में देवता बताते हैं कि वे अपने पूर्व जन्म में राजा नृगा के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा नृगा एक बड़े ही धनी और दानवीर राजा थे। स्वयं के सुख और प्रतिष्ठा के लिए वे ब्राह्मणों को गोदान किया करते थे। एक बार उन्होंने कई ब्राह्मणों को अनगिनत गैया दान में दे दी थी। इन्हीं गैयों में से एक गाय अपने ब्राह्मण मालिक को छोड़कर राजा नृगा के जानकारी के बिना उनके गौशाला में लौट आती है। अनजाने में राजा नृगा दूसरे ब्राह्मण को इसी गाय को दान में दे देते हैं। जब इस गाय का पुराना मालिक राजमहल में आ पहुंचता है और देखता है कि उसके गाय को किसी और ब्राह्मण को दान में दिया जा रहा है, तो दोनों ब्राह्मणों में बड़ा तर्क होता है। राजा नृगा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये दोनों ब्राह्मण तस से मस नहीं होते। कई अरसों बाद राजा नृगा अपना देह त्याग कर देता है और यमराज के सामने आ पहुंचते हैं। राजा नृगा के जीवन चरित्र को परखते हुए यमराज कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में कहीं पुण्य का काम किया है, परंतु एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को दान देने का पाप भी किया है। तो तुम्हें अपने पुण्य का फल पहले चाहिए या अपने पाप का? राजा नृगा कहता है कि वह अपने पाप का कष्ट पहले भोगना चाहता है, और ऐसा कहते ही वह तुरंत ही एक छिपकली का रूप धारण कर लेता है। महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि राजा नृगा को किए हुए पाप की वजह से छिपकली का शरीर मिलता है, परंतु इसी जीवन में किए हुए एक दिव्य कार्य की वजह से उन्हें इस छिपकली के शरीर से भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मुक्ति मिलती है। हम इस कथा से यह सीख पाते हैं कि वैष्णवों के अनुग्रह से ही हम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह के योग्य बन पाते हैं। हम उस छिपकली के समान हैं
जो भौतिक संसार स्वरूपी कुएं में फंसे हुए हैं। जब वैष्णव और गुरु हमारी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण से याचना करेंगे कि वे हमारी सहायता करें, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण हमें इस भव सागर से मुक्ति दिला पाएंगे। सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुण्य ग्रंथ है जो कलयुग के अज्ञान में भटके हुए दिशाहीन जीवों को सूर्य के समान प्रकाश देकर ज्ञान प्रदान करती है। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान करता है। तो आइए हम इस पुण्य ग्रंथ का पठन करें और इसके प्रचार प्रसार और वितरण करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करें। उम्मीद है आप सभी को आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।